नमस्कार। मैं आज अपने स्टडी जी गुरुजी चैनल पर घर की ढेर सारी बातों को बताने जा रहा हूँ जो प्रतिदिन धन कमाने के बाद नौकरी चाकरी अध्ययन अध्यापन दुकानदारी सब कुछ करने के बाद भी पैसा आता है और चला जाता है, पता नहीं चलता है। कुछ घर के दोस्त ऐसे हो जाते हैं कि उन दोषों के चलते हमारी जो कमाने की जो वस्तु कमाई जाती हैं वो ख़त्म होती जाती हैं। संस बरकत नहीं रहते हैं, पैसे नहीं टिकते हैं। ऐसा क्या बात है? ऐसा क्या करने से लक्ष्मी का आगमन होगा, लक्ष्मी बढ़ेगी, धन दौलत कुछ विद्या शिक्षा कुछ बढ़ेगी? ऐसा क्या करें? तो मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसे घरेलू तरीकों को बताने जा रहा हूँ कि हर मनुष्य यदि हर स्त्री पुरुष यदि आपस में मिलजुल करके एक नियम और संयम बना ले तो हम कुछ प्रोग्रेस की ओर बढ़ सकते हैं। नियम क्या है? नियम है कि सुबह सुबह जो है सूर्य उदय होने से 1 घंटे पहले जग जाना चाहिए। सूर्य उदय से 1 घंटा पहले जग करके स्नान वगैरह करके सूर्य को अर्घ देना है। सूर्य को अर्घ देने से क्या फायदा है? प्रतिदिन सूर्य को अर्घ देने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, नेत्र शक्ति बढ़ती है, लक्ष्मी जी का आगमन होता है, कई रोगों का निवारण होता है। तो हमें प्रतिदिन जो है सूर्य उदय होने से 1.5 घंटा पहले जग जाना चाहिए। नहीं 1.5 घंटा होता है तो 1 घंटा पहले जग जाए, उसके बाद स्नान आदि करके हम सूर्य को अर्घ देते हैं। इससे लक्ष्मी की बरकत होती है, घर में धन दौलत की बरकत होती है। और हम क्या कर सकते हैं? अपने घर के रसोइयाँ को हमेशा स्वच्छ रखना होगा। हम जो स्त्री भोजन बनाती हैं या रोटी पकाती हैं तो पहली रोटी गाय को दे दिया जाए और अंतिम की रोटी कुत्ते को दे दिया जाए। इससे क्या होता है कि घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और धन दौलत की बरकत होती है। लक्ष्मी यदि आती है तो उसमें संस बरकत रहता है घर में। नहीं तो यदि ऐसा नहीं होता है तो वो घर जो है कंगाल होता जाता है, रोज झगड़ा लड़ाई इत्यादि होते रहते हैं, रोग ब्याध आदि हमेशा आते परेशान करते हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो इससे हम बच सकते हैं। दूसरी बात, हमारे जो मुख्य द्वार है घर का, जो आंगन है जिससे हम निकलते हैं, जिससे होकर जो गलियारा है या कुछ भी है, उसको सूर्य उदय होने से पहले सबसे पहले रसोई झाड़ने सबसे पहले उसको झाड़ू लगा देनी चाहिए। जिस मार्ग से हम होकर निकलते हैं अपने द्वार से, सबसे पहले उसमें जो है सफाई हो जानी चाहिए, ताकि उसमें ही जो है सुबह सुबह लक्ष्मी जी का आगमन होता है। तो मेन द्वार जो होता है मुख्य द्वार, उसी से जो है प्रवेश होगा। तो पहले सबसे पहले उसी द्वार को हमें साफ रखना है। उसके बाद बताया भी हम पीछे कि स्नान आदि करके सूर्य उदय होने से 1 या 1.5 घंटे पहले जग करके
ध्यान चिंतन करके लक्ष्मी, सरस्वती आदि देवता के, पृथ्वी माता के हम ऐसा ध्यान करके फिर हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें मुनाफा होगा, लाभ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। निश्चित रूप से वास्तु दोष के अनुसार घर के वास्तु दोष है, मकान ऐसा होना चाहिए जिसके चारों तरफ खुला होना चाहिए, और जो भी वृक्ष द्वार के सामने लगाए गए हों उस वृक्ष की ऐसी ऊंचाई होनी चाहिए कि वो मकान से ज़्यादा न हो, ऐसा वृक्ष लगाना चाहिए। ऐसा पौधा हो कि जो हमारा मकान बना है उससे उसकी ज़्यादा ऊंचाई न हो। इससे हानि होती है, लक्ष्मी की हानि होती है, जनधन की भी हानि होती है। तो ऐसा पौधा, ऐसा वृक्ष, फलदार वृक्ष, फूलदार वृक्ष जो हमेशा फूल देते हैं, उस तरह के वृक्ष जो है घर के द्वार पर लगा दें। इससे जो है धन समृद्धि की बढ़ोतरी होती है। यदि वह पौधा, वह वृक्ष जो उसकी ऊंचाई घर से ज़्यादा हो गई तो निश्चित रूप से जो है उसमें जन धन की हानि होती है। तो ऐसा नहीं लगाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगली बात ये बता दें, घर में और क्या करने से, ऐसा करने से तो हमेशा घर के सभी आंगन, सभी घर के कॉर्नर या वगैरह सब कुछ स्वच्छ, हमेशा साफ सुथरा रखें। इससे रोगों से भी बचा जा सकता है। ऐसा करने से रोग से भी बच सकते हम। साफ सफाई रखेंगे, स्वच्छ रहेंगे, स्वच्छ ज़िंदगी जिएंगे, सब ठीक रहेगा। उसके बाद और क्या दोष ज़्यादा होता है घर में, क्या दिक्कतें होती हैं कि धन जन की हानि होने लगती है। तो सबसे पहले तो यही दिक्कत है, स्वच्छता नहीं रहती है, शौच या कुछ लक्षण ऐसे बताए गए हैं। हमें धर्म कर्म आदि करना भी चाहिए, दान करना चाहिए, ताकि इससे भी धन की बढ़ोतरी होती है, जन की बढ़ोतरी होती है, विद्या की बढ़ोतरी, यश कीर्ति की बढ़ोतरी होती है। तो धर्म के कुछ लक्षण भी बताए गए हैं। धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधम दशकम धर्म लक्षणम। व्यक्ति को सहज होना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए। धृति क्षमा दमो अस्तेयम, क्षमावान होना चाहिए, दम की भावना होनी चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए। धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौच इंद्रिय निग्रह। शौच मान पवित्रता, जो अभी हमने बताया, स्वच्छ निर्मल होना चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए। धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौच इंद्रिय निग्रह, और इंद्रियों का निग्रह भी होना चाहिए, इंद्रियों को बस में रखना चाहिए। धीर विद्या सत्यम क्रोधम दशकम धर्म लक्षणम। धीर विद्या, विद्या भी होनी चाहिए, सत्यता भी होनी चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए, ऐसा बताया गया है। ये धर्म के भी लक्षण हैं। व्यक्ति को दयालुवान होना चाहिए, सज्जन होना चाहिए, लोभ नहीं रखना चाहिए, कामना नहीं रखनी चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। इस तरह से जब नहीं होगा तो हम अपने कुटुंब सहित आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा निवेदन किया गया है। शास्त्र में भी ऐसा निवेदन किया है। स्वच्छ सुंदर रहिए, स्वच्छ रहिए, ठीक रहिए, ऐसे ही बातें यहाँ आज मैंने बताया। बस आज इस वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।